नमस्कार दोस्तों। यूकेपीएससी ने जारी कर दिया है यूकेपीएससी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन। आप 29 सितंबर 2023 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर वहां आपको आसानी से इसका लिंक मिल जाएगा। हम आपको बता देते हैं कैसे करना है आपको इसके लिए अप्लाई। तो देखिए, आप सर्च करेंगे यूकेपीएससी गूगल में, या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी जा सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का व्यू आने वाला है और आप देखेंगे और आपको नीचे जाना है और यहाँ आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन ही मिल जाएगा आरओ और एआरओ के संबंध में। इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फर्स्ट नंबर में ही आप देखेंगे आरओ एआरओ एग्ज़ाम के संबंध में। और यहाँ आपको करना है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आपको करना है क्लिक हेयर। जैसे आप क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ ओपन हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर आरओ एआरओ एग्जामिनेशन। तो अप्लाई के लिए आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक इंटरफेस आपके सामने ऐसे ओपन होगा। यहाँ आपके लिए दिए गए हैं निर्देश, इनको अच्छे से पढ़ना है। जब आप पढ़ लेंगे तो यहाँ आपको अप्लाई कर देना है, अप्लाई नाउ में जाकर। तो यहाँ आपको कैंडिडेट नेम, मदर नेम, DOB, एज, जेंडर, जो आपसे मांगा जाएगा आपको सही सही फिल करना है। उसके बाद जो चीज़ भी यहाँ मांगी गई है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, यहाँ बहुत सी चीज़ें यहाँ मांगी जाती है यूकेपीएससी के द्वारा, जैसे माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत हैं, अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं। इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म भरना है। यदि आप कहीं ऑनलाइन माध्यम से साइबर कैफ़े में भी भरते हैं तो वहाँ भी आपको इन सब चीज़ों को खुद से पढ़ना है और खुद से आपको टिक करना है चीज़ों को समझकर, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जिसके कारण आप सफल तो हो जाते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन रुक जाता है। और यहाँ आपको सब भरना है, अपनी जो आरक्षण के संबंध में है, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, बहुत सारी चीज़ें, पासवर्ड, और पासवर्ड आपको याद रखना है अपना। और इस प्रकार आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड होते हैं। तो आप इसको अपने घर से भी भर सकते हैं। बाकी जो कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप साइबर कैफ़े में भी जाकर भरवा सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को भरें, बहुत ही तसल्ली से। अब पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या है इसमें कुछ खास, कितनी है पदों की संख्या। तो पीछे जाने की कोशिश है, देखते हैं बैक होता है या नहीं। तो हम पहुंच चुके हैं यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में। अब यहाँ से हम PDF डाउनलोड करेंगे। तो व्यू में जाकर हम करते हैं, वैसे पहले करिए, एक बार फिर कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे सामने खुल चुकी है PDF और समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन आपके सामने है। और इसके लिए आप 29 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 5 अक्टूबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक अगर आपने कोई गलती करी होगी तो आपको एक मौका दिया जाएगा 5 अक्टूबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 के बीच अपने फॉर्म में गलती को सुधारने का। लेकिन आपको फॉर्म अच्छे से भरना है, गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि गलतियां करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे लेवल में जाने वाले हो, समीक्षा अधिकारी बनने वाले हो। देखिए, 137 पदों के लिए यहाँ समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकली है। और अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी के यहाँ 39 पद हैं समीक्षा अधिकारी के, और जिसमें से 9 पद उत्तराखंड की महिलाओं के लिए है और 1 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित। उसके बाद 2 पद दिव्यांग पूर्व सैनिक के लिए 2 पद हैं, और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 1 पद है ओपन कैटेगरी में। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 पद हैं, जिसमें से 2 पद महिलाओं के पास हैं और 2 पद दिव्यांग के पास हैं। और यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, और अनुसूचित जाति के लिए 5 पद हैं, और उत्तराखंड महिला के लिए 3 पद हैं। वहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS के लिए 5 पद हैं, जिसमें से 2 पद हैं यहाँ महिलाओं के लिए। तो इस प्रकार यहाँ प्रावधान किया गया है आरक्षण के संबंध में। और समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग में यानी यूकेपीएससी में भी निकले हैं समीक्षा अधिकारी के पद, जिसमें 8 पद हैं। ओपन कैटेगरी के 4 हैं और SC कैटेगरी के 1, ST कैटेगरी के 2 और EWS के 1।
वहीं उत्तराखंड सचिवालय में कुल 53 पद हैं समीक्षा अधिकारी के, जिसमें 39 पद ओपन कैटेगरी के हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 हैं। SC जनजाति के लिए कुछ नहीं है और SC जाति के लिए 5 पद हैं और EWS के लिए 5 पद हैं। समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय में 8 पद हैं, जिसमें से ओपन कैटेगरी के 5 हैं। EWS के यहाँ कोई पद नहीं है। अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के कोई पद नहीं है। तो इस प्रकार सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में 60 पद हैं, जिसमें ओपन कैटेगरी के लिए 27 हैं और OBC के लिए 11 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 15 हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 6 हैं। तो इस प्रकार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ओपन कैटेगरी के लिए 1 पद है सहायक समीक्षा अधिकारी का और उत्तराखंड सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के 27 पद हैं। तो ये सहायक समीक्षा अधिकारी के पद हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय में 4 पद हैं ओपन कैटेगरी के और यहाँ OBC के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए राजस्व परिषद कार्यालय में सहायक समीक्षा अधिकारी का कोई पद नहीं है, यानी 6 पद हैं यहाँ टोटल, जिसमें से ओपन कैटेगरी के लिए 4 पद हैं। पद का नाम है समीक्षा अधिकारी, पदों की संख्या है 69, ग्रेड पे है 4800, बहुत ही अच्छी जॉब है। उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक आपके पास होना चाहिए। साथ साथ कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपके पास होनी जरूरी है और साथ ही साथ कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, यानी उनको फ़ायदा होगा, जिसमें कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम 800 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी अनिवार्य है। और 4, कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। समीक्षा अधिकारी के संबंध में विंडो, इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि आपको आना चाहिए। कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की क्वालिफाई नेचर की परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक आपको प्राप्त करने होंगे। वहीं राजस्व परिषद कार्यालय हेतु वही ग्रेजुएशन है, उसके बाद हिंदी में टाइपिंग है, इंग्लिश में टाइपिंग है, सेम वैसा ही है। आयु सीमा 21 से 42 और उसके बाद अगर बात करें सहायक समीक्षा अधिकारी, देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी के 68 पद हैं, 4600 ग्रेड पे है और इसमें आपसे मांगा गया है ग्रेजुएशन और हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन की और इंग्लिश टाइपिंग 9000 की डिप्रेशन की। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आपका फ़ायदा है। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, तो अंग्रेजी टाइपिंग वालों को फ़ायदा होगा और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान आपको होना चाहिए और कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की क्वालिफाई नेचर की परीक्षा में न्यूनतम आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। बाकी राजस्व परिषद कार्यालय हेतु वही है, स्नातक स्तर उपाधि होनी चाहिए और टाइपिंग वही है, 4000 की डिप्रेशन और 9000 की डिप्रेशन इंग्लिश की है, तो बहुत ही अच्छा है। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष, बाकी छूट मिलेगी जिस प्रकार आपको मिलती है। बाकी अन्य चीज़ें देखते हैं, अन्य चीज़ों में हम सिलेबस देख लेते हैं क्योंकि पहले तो सिलेबस देखना ज़रूरी है। और यहाँ आपको जो फ़ीस जमा करनी है, ओपन कैटेगरी 222 रुपये, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग 222 और उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 102 रुपये और EWS 222 और शारीरिक दिव्यांग 22 रुपये और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे कोई शुल्क नहीं। अब आते हैं सिलेबस की ओर। देखिए आप अपने नज़दीकी सेंटर भर सकते हैं, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, बागेश्वर, श्रीनगर, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की। इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी सामान्य अध्ययन GK और रीजनिंग MCQ टाइप की ये परीक्षा है। 150 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का और समय अवधि है 2 घंटे। 2 घंटे में आपको हल करने होंगे 150 प्रश्न। अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी इसकी 110 के आसपास रह सकती है, 109-10। काफ़ी कड़ा मुकाबला होता है उत्तराखंड में समीक्षा अधिकारी के पदों के लिए, तो आपको इसके लिए अच्छा स्कोर करना होगा। वहीं मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन MCQ टाइप का ये एग्ज़ाम पेपर होगा, 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 3 घंटे का समय होगा। सामान्य अध्ययन यानी GK, जिसमें सब है उत्तराखंड GK, भूगोल, पॉलिटिक्स। उसके बाद हिंदी संरचना, ये आपकी लिखित परीक्षा है, 5 प्रश्न होंगे, अधिकतम अंक 100 नंबर, यानी 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का समय है और 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको निबंध लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा
ऐसे के 3 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का ये आपका एग्ज़ाम पेपर होगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी मुख्य परीक्षा 400 नंबर की होगी और जो प्री होगा वो 150 नंबर का है और मुख्य परीक्षा 400 की है। बाकी आपका जो टाइपिंग टेस्ट है इसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा, ये क्वालिफाई नेचर की है। अधिकतम 100 अंक की परीक्षा, 1 घंटे का समय है। इसमें आपको बताना होगा MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, इन सब का प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद टाइपिंग होगी, ये क्वालिफाई नेचर की है। अधिकतम अंक यहाँ दिए नहीं है और 10 मिनट की ये परीक्षा है। तो टंकन परीक्षा आपको पास करनी है और ये सब क्वालिफाई नेचर की है। ये तो आप कर ही लोगे जब आप मेंस क्लियर कर लोगे तो। बाकी देखिए, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भूगोल, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश, प्रशासनिक आर्थिक परिवेश, आर्थिक, तो ये सब आपको पढ़ना है। और उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण आपको पढ़ना है, इसमें अलग से चर्चा करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। देखिए, आपको पढ़ना तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको क्लियर करना है RO ARO का एग्ज़ाम पेपर। तो अच्छे से आप देखिए, सिलेबस बहुत ही लंबा सिलेबस है और सब टॉपिक को क्लियर करके चलना होगा आपको, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो। आराम से निकालिए इसका सिलेबस, टॉपिक को देखिए, इसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। नमस्कार।